किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी की कमी को साबित करता है। जंगें मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी साजो सामान या सियासी नारों से नहीं जीती जाती, पेशावराना काबिलियत से फतह मिलती है। भारत पाकिस्तान की जीत तस्लीम करने से गुरेज़ा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। पाकिस्तान की कामयाबी में भारत के बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मनाफी हैं। खित्ते के ममालिक भारत की जारहाना और हिंदू तवा नजरिए से तंग आ चुके हैं। भारत का खित्ते में खुद साख्ता सिक्योरिटी रोल का बयानिया बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए। सैयद आसिम मुनीर ने सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। सानह लियारी, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसहाक खोड़ो मुअत्तल। सिंध हुकूमत का जाँ बहक 27 अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए फी कस देने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है, लियारी हादसे की तहकीकाती कमेटी 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। सरकारी अफसरान की गफलत सामने आई तो सख्त एक्शन होगा। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, अभी सिर्फ उन अफसरान को मुअत्तल किया जो उस इलाके में तयनात हैं। गफलत के मुर्तकब तमाम अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी होगी। दूसरी जानिब सानह लियारी के बाद इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराने का इब्तदाई प्लान तैयार। पहले मरहले में कराची साउथ में 51 मखदूश इमारतों की निशानदही कर ली गई। लियारी सब डिवीजन में 2 रोज़ के दौरान 6 इमारतों को खाली करा लिया गया। शहमीर खान भुट्टो नए डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तयनात। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। FBR में पहली मरतबा AI कस्टम्स क्लियरेंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि FBR की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने से शफाफियत आएगी। इंसानी मुदाखलत कम होने की वजह से निज़ाम मुअस्सर होगा। वक्त और पैसे की बचत होगी। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम टीम की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत मुमकिन हुआ। शहबाज शरीफ की FBR और IB के टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए इकदामात की पजीराई। दूसरी जानिब हुकूमत का कौमी मसनूई जहानत की तरक्की का मनसूबा शुरू करने का ऐलान। वजारत IT की कौमी सतह पर AI मनसूबा शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल। वजारत IT हुक्काम के मुताबिक 7 शहरों में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स में AI हब कायम होंगे। मनसूबे के तहत शफाफ और मुनसिफाना AI गवर्नेंस की हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सैलाब का खतरा, वज़ीर आज़म की NDMA और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं, तरबेला डैम स्पिलवे ऑपरेशन से दरिया सिंध के ज़ेरी अजला में तुग़यानी बढ़ने का खदशा है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फौरी हिफाजती इंतजाम किए जाएँ। तमाम सूबे सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम के लिए मौसर आगाही मुहिम जारी रखें। मुतासिरा इलाकों के मकीनों की बर वक्त मुंतकली के लिए मीडिया बर वक्त मालूमात फराहम करे। तरबेला से इजाफी पानी का अखराज। अटक में दरियाए सिंध में तुग़यानी पानी के तेज बहाव के बायस फॉर्मली पुलिस चौकी पानी में बह गई। शकरगढ़ के नाला बई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने शहरियों को नालों के करीब जाने से रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। ज़िला इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मरियम नवाज कहती हैं, दरियाओं के किनारे तमाम हसास मकामात की फौरी तौर पर जांच की जाए। खतरा हो तो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में बेहतरी के लिए अहम फैसले। मरीम नवाज ने अस्पतालों में रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से जानी माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में 22 मकानों को भी नुकसान पहुंचा। आसमानी बिजली गिरने के भी वाकयात रिपोर्ट। लसबेला के इलाके बेला में भी बादल खुलकर बरसे। नदी नालों में तुग़यानी, दर्जनों देहात का बेला से राबता मुनक़ते हो गया। औराली नदी से गुजरने वाले बड़े सैलाबी रैले ने करीबी आबादी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। और पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद। उधर ठट्ठा और सिंध के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। PTI का जामजला के लिए कायम कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी हुकूमत से जामजला के लिए कायम कमेटी को ख़त्म करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुके। फाटा के लिए अमीर मकाम को कमेटी का कन्वेनर मुंतखब किया गया। आज दूसरी मीटिंग थी मगर फाटा के नुमाइंदों ने शिरकत नहीं की। यह वफाकी सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी है। का वैसे ही मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो कहता हूं कि ये एक आमरीत के दौर की निशानी है इसके अंदर। तो पनामा केस जैसी जजमेंट्स में से निकला है। तो वही लोग जो उसके मुद्दई थे आज जरा मुझे कोई बताएंगे, आकर जवाब देंगे कि जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जब इसकी कॉग्निजेंस लेते हैं तो कहते हैं कि स्पीकर नेशनल असेंबली के पास 22 अरकान एक सियासी जमात के जाते हैं और जाकर ये कहते हैं कि क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पर मिस स्टेटमेंट है। आइन के आर्टिकल 62 और 63 का मुखालिफ हूँ, चाहें तो ख़त्म कर दें, उसको जड़ से उखाड़ फेंक दो। ये आमरीत के दौर की निशानी है। यह नहीं हो सकता इन दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। लड़ाई करने वालों को नताइज भुगतना होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। अपने आईनी इख्तियार से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, ना ही आगे बढ़ूंगा। PTI आज़ाद कश्मीर ने 4 मुनहरिफ अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर कर दिया। पीपल्स पार्टी में शामिल 3, नून लीग में शामिल 1 वजीर के खिलाफ अलहदा रेफरेंसेस जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुनहरिफ अरकान PTI टिकट पर मुंतखब हुए। पार्टी से इस्तीफ़ा दिए बगैर पीपल्स पार्टी और नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहल करार देकर असम्बली इजलासों में शिरकत से रोका जाए। मुनहरिफ अरकान के नाम ताहाल PTI डायरेक्टरी में मौजूद हैं। इलेक्शन एक्ट 2020 के मुताबिक पार्टी वफादारी बदलने वाला रुकने असम्बली नाअहल हो सकता है। हुकूमत ने स्टेट बैंक का 500 अरब रुपए का कर्ज 4 साल कबल अदा कर दिया। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा 500 अरब के कर्ज की अदायगी 2029 में शेड्यूल्ड थी। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जल्द कर्ज अदायगी का हजम 1500 अरब रुपए हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहली कामयाब सियासी मुशावरत। पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों पर तशवीश का इजहार किया। दोनों ममालिक का सियासी रवाबित के फ़रोग पर इत्तफाक। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में तिजारत, सिक्योरिटी, अफगान शहरियों की वापसी और इलाकाई रवाबित पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन, खुशहाली और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। मुज़ाकरात का अगला दौर बाहमी मुशावरत से होगा। कानून सबके लिए बराबर। पंजाब पुलिस ने आला मिसाल कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का चालान। मरीम नवाज का डॉल्फिन पुलिस टीम को खिराज तहसीन। कहा आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। पंजाब में कानून का यकसा निफाज और पासदारी देखना चाहती हूँ।
लाहौर की सड़कों पर रईसजादों का खूनी खेल, कम उम्र ड्राइवर शहरियों के लिए मौत के परवाने बन गए। शाहदरा टाउन में कमसिन ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, 1 जाँ बहक 2 जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। आईजी पंजाब का नोटिस, कमसिन ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त करने की हिदायत। गुलकारी बहुत हो गई, अदाकारी अब होगी। चाहत फतेह अली खान का पाकिस्तान में एक्टिंग एकेडमी कायम करने का ऐलान। कहते हैं नौजवानों को मौसीकी और अदाकारी में तरबियत देना चाहते हैं।